बागवान साथियों नमस्कार, मैं राज परहेर टीम खेतियारी से। आज हम आए हैं विलेज कुफर, पोस्ट ऑफिस चिखड़, तहसील ठियोग में, और यहाँ पर हम एक फार्मर से मिलने आए हैं। आज उनसे जानेंगे उनकी स्टोरी कि किस तरीके से वो बागवानी में अपने पूरे परिवार के साथ परिवर्तन ला रहे हैं, और उनकी स्टोरी हम उनकी जुबानी जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं राजेश झराइक जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो खेतियारी टीम की तरफ से। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं ताकि सभी लोगों को आपके बारे में थोड़ी जानकारी मिले। सबसे पहले तो आपका स्वागत धन्यवाद। और धन्यवाद खेतियारी टीम का, जो एक छोटे से किसान के घर पे आप आए। सबसे बड़ा धन्यवाद जीतू चौहान जी का, जिन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म किसानों की हेल्प के लिए बनाया। मेरा नाम राजेश झराइक, विलेज कुफर, पोस्ट ऑफिस चिखड़, तहसील ठियोग, जिला शिमला का मैं बहुत छोटा सा किसान हूँ। हम बड़ी कम ज़मीन पे खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, शौक रखते हैं बागवानी का। पहले तो यही होता था, जैसे मक्की गेहूँ वगैरह लगाते थे जब छोटे थे। यहाँ हमारे पेरेंट्स ना मक्की गेहूँ वगैरह उगाते थे। फिर उसके बाद ट्रेंड चला थोड़ा सा, जैसे मटर, बीन्स, गोभी वगैरह वो उगानी, जो कैश क्रॉप हुआ है, बाकी तो ये होता। फिर सर जो ये फिर बागवानी का, तो सर यहाँ इस इलाके में ये थोड़ा ड्राई जोन है, तो ड्राई यहाँ थोड़ा ट्रेंड ये था, यहाँ सेब नहीं होते, बोलो सेब नहीं होते। अच्छा। तो जो ये बगीचा आप देख रहे हैं थोड़ा छोटा सा, तो ये मेरा खुद का लगाया हुआ सर। मैंने ये खुद प्लांट, हाँ प्लांट भी खुद लगाए ये इसमें सर, और खुद ही ये आज तक मैं ही मैनेज करता हूँ इसमें। अच्छा। जब ऑर्चर्ड में आए तो मुझे मालूम नहीं था सर कि ऑर्चर्ड में इवन के जब कम से कम 10 या 12 प्लांट लगा चुका था मैं, तो मुझे नहीं था मालूम कि ग्राफ्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो वो तो एक मेरे रिलेटिव है, वो आए, उन्होंने बताया कि ये ग्राफ्टिंग पॉइंट दब गया गड्ढे में नीचे ना। अच्छा। फिर मुझे था थोड़ा जहाँ ऊपर कट लगा था ना, मैंने कहा नहीं ये होता ग्राफ्टिंग पॉइंट। कहते ये नहीं, फिर उन्होंने समझाया कि ये ग्राफ्टिंग पॉइंट होता है। तो इतने अनुभवी थे, चलो शौक था कि चलो शौक था, जरूरत भी थी, सब कुछ था। वापस जब आप आए, फार्मिंग करना शुरू किया, तो वैसे आपके पिताश्री भी, वो भी आप फार्मिंग ही कर रहे थे? हाँ, नहीं एक्चुअली वो फार्मिंग नहीं करते थे, वो कृषि तो करते थे। अच्छा। वो थोड़ा सा एक जैसे ये जो होमगार्ड डिपार्टमेंट है ना, हाँ इसमें वो सीईओ की पोस्ट पे थे। अच्छा अच्छा। आपने ही शुरुआत की अपनी फैमिली में, मतलब आपने ही बागवानी की? हाँ, यहाँ मैंने ही ऑर्चर्ड लगाया ये सर। अच्छा। शौक था, तो बड़ी समस्याएं आई, पहले तो नॉलेज नहीं थी। फिर बहुत घूमे फिरे दाएं बाएं भी, कभी किसी प्रोग्रेसिव फार्मर के पास जाना कि अभी क्या दिक्कत है, यारों दोस्तों से पूछना गए, जैसे काफ़ी जाते थे हम। शौक था कि भाई नहीं बागवानी में चलो छोटा मोटा सीखा, लेकिन मुझे नहीं था मालूम कि इस तरह का कोई कोर्स भी है या इस तरह का कोई सिस्टम है, हाँ प्लेटफॉर्म, क्योंकि ज़्यादा देखा ही नहीं ना उनको, कभी देखा ही नहीं। फिर थोड़ा सा देखा कि फिर जब वो उनकी कुछ वीडियोस देखी, फिर उन्होंने बताया कि रूट रॉट बताया, जैसे रूट रॉट ना। जी जी जी। तो मेरे लगभग 50-60 बड़े पौधे, यानी जैसे 10-10, 12-12 साल के, वो हर साल मरते थे, जैसे 5-6 पौधा इस साल, कभी 2 पौधे, रूटीन रहती थी साल की ना। तो हम सोचते थे उसमें वो लगता है ना वाइट ग्रब नीचे, रूट बोरर, रूट बोरर से ये हुआ है। लेकिन जब सिम्टम देखे कि ये जो उन्होंने उसमें बताया कि भाई 3-4 साल पहले इस तरह के सिम्टम आते हैं पौधे में, ये रूट रॉट की वजह से। फिर देखा कि इस तरह का भी कोई कोर्स है। फिर डेमो कोर्स 99 रुपीज़ का, रूट रॉट का वो लिया मैंने, सबसे पहले का वो देख के। तो फिर जब वो देखी, उसकी उन्होंने उसकी 5 वीडियो है, बड़ी डिटेल नॉलेज है उसमें दी। फिर लगा कि यार ये तो बड़े काम की चीज़ है। मेरे तो जो ये प्लांट गए, ये तो गए ही रूट रॉट की वजह से। हमारा थोड़ा हल्की मिट्टी है, शेडी, हम सोचते थे, जैसे बताते भी है ना कि नहीं यार रूट रॉट नहीं, बोलता भी थे कुछ यार रूट रॉट तो नहीं होगा, ये जड़ सड़न है। तो रूट रॉट मैंने कहा ना, हमारे कहाँ लगता है रूट रॉट, तो लगता ही जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर वाली जगह हो ना, वहाँ रूट रॉट लगेगा। फिर जाके रूट रॉट की जब वीडियो देखी, तो उसके बाद 14 जून को परचेज, बल्कि उसमें ऑफर चला था, मैंने 39.99 का लिया था। अच्छा। नॉलेज में तो बहुत चेंज आया, लेकिन प्रैक्टिकली अभी साल हुआ है, 1 साल में उस कोर्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ है, नहीं कर पाए कोई भी टेक्निकल। इस साल प्रूनिंग बहुत अच्छी टेक्निक से की, पहले भी मेरी प्रूनिंग अच्छी थी, लेकिन जब कोर्स देखा तो लगा कि थोड़ा रिस्क रहता था। तो इस साल तो मैंने जो कोर्स में रिस्ट्रिक्शन बताई है, वो रिस्ट्रिक्शन पार करके भी 2-2 इंच के भी टहने काटे। धन्यवाद तो जीतू चौहान जी का, ये कि उन्होंने ये सोच लाई किसानों के लिए, वरना इस तरह की जो कोर्स में आपके कोर्स में नॉलेज है, वो एक जगह मिल पानी बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही मुश्किल है। इवन तो ये कि किसी आदमी को इतनी सारी नॉलेज मैं नहीं मानता कि होगी।
फिर अगर होगी तो लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए टाइम देना बहुत टफ है। मैंने उन जैसा टीचर नहीं देखा। जो वो समझाते हैं, जो उनको बताने का तरीका है, गजब। मतलब एक आदमी को ना, मतलब किसी भी तरह का इंसान होगा वो समझ जाएगा उनकी किसी ना किसी तरीके से। वो 10 तो किसी चीज 1 मिनट के लिए वो आधा घंटा लेते हैं, बिल्कुल, तो 10 एग्जाम्पल देते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से आदमी समझ जाएगा इस तरीके से। तो कोर्स में जो नॉलेज कोर्स में दी हुई है वो अल्टीमेट है, उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। उसके सामने 4-5 हज़ार तो कोई चीज ही नहीं। अब ये है नॉलेज के, क्या आपने ऑर्गेनिक करना है वो नॉलेज है, आपने नेचुरल खेती करनी है वो नॉलेज है, किस तरह से आपने कन्वेंशनल से पीछे हटना है या करना है तो भी क्या टाइमिंग है, प्रॉपर टाइमिंग, न्यूट्रिशन की टाइमिंग क्या है, ये सारी नॉलेज कोर्स से मिली। अदरवाइज सोशल मीडिया पे भी बहुत ढूंढा, लेकिन एग्जैक्ट नॉलेज कहीं नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कोर्स लेने के बाद कि सुकून मिल गया। कोई अगर बीमारी भी आई तो टेंशन नहीं है कि यार हमारे पास है, इलाज है इस चीज का, चाहे जैसी बीमारी आएगी हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। नहीं होगा तो चलो खेतियारी टीम है, जीतू चौहान जी है, उनसे कंसल्ट कर लेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये होगी, वरना अगर 4 दाग भी कहीं दिख गए या थोड़े 4 इंसेक्ट दिख गए तो टेंशन में आ जाता है फार्मर कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा मेरी। तो एक तो वो खत्म हो गया, क्योंकि नॉलेज है कि हमें क्या करना है, इसके बारे में क्या किसी को पूछना नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल, जैसे मैं अभी भी जब हम विजिट कर रहे थे तो वहाँ पर लोगों का रहता है कि ये कोर्स तो बड़े लोगों के लिए है जिनकी बहुत ज़्यादा पेटी होती है, कोर्स तो बहुत ज़्यादा महंगा, इतना तो हम दे ही नहीं सकते। अच्छा, मेरा तो यही रिक्वेस्ट है सारे किसानों से, बागवान तो है ही है, लेकिन जो किसानी भी करता है उसके लिए भी ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि सॉइल, मेन चीज़ तो सॉइल है ना, जिसमें कोई उस पर आप सेब उगाओ, गोभी उगाओ, मटर उगाओ, मेन चीज़ सॉइल है। तो जो सॉइल मैनेजमेंट कैसे करनी है, अब हर आदमी बोलता है कि केमिकल मत डालो, खादे ज़्यादा मत डालो, वो कैसे खराब करता है वो ये कोई नहीं बताता। ये इसी कोर्स में ये बताया कि और आदमी समझ जाता है कि हाँ यार इस तरह से हमारी सॉइल खराब होती है। तो उनके लिए भी ये सॉइल मैनेजमेंट, नेचुरल खेती कैसे करनी है, ऑर्गेनिक खेती आपने कैसे करनी है, तो कोर्स तो उनके लिए भी। खैर जो तो सेब बाग, रही बात छोटे किसानों की, ये कोर्स तो है ही छोटे किसानों के लिए। मेरा मानना ये है कि आप अगर 5000 बॉक्स उगाते हैं तो आप प्रोग्रेसिव, अगर आपको प्रोग्रेसिव फार्मर बोलेंगे तो वो गलत है। प्रोग्रेसिव वो है जो अगर 100 बॉक्स भी उगाता है उसमें से आपकी 90 बॉक्स ना प्रीमियम क्वालिटी की हो, तो वो प्रोग्रेसिव है। हाँ, जो साइंटिफिकली टेक्निकली काम करे, मॉडर्न टेक्निक को अपना के। अब देखो ना, मेरे 4 ड्रम 5 ड्रम गिरते, 4 ड्रम मान के चलो आप, अगर एक फंजीसाइड के 4 ड्रम लगे, मिनिमम 500 से नीचे कोई भी फंजीसाइड नहीं है उसमें। फिर आपका मशीन लगनी है, लेबर लगनी है, वो छोड़ो, खुद करता हूँ। अगर 500 रखो ना आप तो 2000 के 1 स्प्रे होगी। मेरी अभी तक मेरी 5 स्प्रे फंजीसाइड की हो जाती थी रूटीन ऑल ओवर, जो आज से पीछे। इस बारी 2 होगी, वो भी एक तो हॉर्टिकल्चर से लिया मैंने डायथेन और माइक्लोबुटानेट, वो डाली, वो पड़ा मेरे को 180 रुपए का ड्रम। बहुत मतलब बहुत सस्ती सी दवाइयाँ। एक कॉन्टाप प्लस वो 750 का, वो 150 ml पड़ता है उसका। हाँ, 750 की वो एक स्प्रे होगी। वरना अगर आपकी मान लो 4 ड्रम वो भी बच गए ना, 2 स्प्रे भी बच गई ना आपकी, तो 4000 तो वही 1-2 स्प्रे में 4000 वसूल होगी। फिर जो इस कोर्स की नॉलेज है उसके सामने पैसा, तो मैंने बोला पहले पैसा मैटर ही नहीं करता। पैसा तो हर जगह लगेगा, आपको पैसा कहाँ नहीं लगता। कोई चीज जाएंगे आप, प्रोडक्ट कोई लेंगे तो वहां भी पैसा देना पड़ेगा। हर जगह पैसा की इन्वॉल्वमेंट हर जगह है। किसी चीज का सिस्टम है एक, कोई आपने जूम पे क्लासेस लेते हो, जूम का वो पैसा लेंगे हर जगह। खेतियारी टीम है, आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप क्यों काम करेंगे, काम क्यों करेंगे। हर हाँ, पैसा नहीं, पैसा तो ऐसा भी नहीं है कि इसका 50,000 है कोर्स का, तो ये तो पेबल नहीं है। 4-5 हज़ार तो मेरा मानना ये कि 6 महीने में आपका कवर हो जाता है। फिर जो मानसिक शांति मिलती है, फिर वेबिनार लगते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं। एक जो तारा चौहान जी, मैं उनको बड़ा जानता हूँ। तारा चौहान जी वो बायोलॉजी के लेक्चरर, रिटायर्ड लेक्चरर। हाँ, क्या लेडी हो, कितना शौक रखते हो। एक वो कश्मीर से रिटायर्ड डीजीपी, हाँ उनका नाम भूल गया मैं। तो ऐसे लोगों का वेबिनार में उनसे बात होती है, तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली बहुत सुकून मिलता है। चाहे साल्टाइड मैन है या रेड गोल्डन है या गाला वैरायटी है। बाकी जो दूसरी ये वांस है सर, वांस डिलीशियस आता था। एक जब हमने ऑर्चर्ड लगाया तो उसमें इसको अर्ली माना जाता था कि ये थोड़ा जल्दी तैयार होता था। हमें नॉलेज नहीं थी, तो ये वहाँ से नॉनी यूनिवर्सिटी से लाया था। ये प्लांट्स जितने भी लाए ना, मेरे चाचा जी है जो परमाणु में वहाँ फायर में पोस्टेड थे, तो उन्होंने लाए थे ये
प्लांट्स ना वहाँ से उन्होंने कैरी किए थे, तो क्योंकि वहाँ से नेड़े पड़ता था। तो स्टब कटिंग काफी की है ना, बैग लाया है। हाँ, बैक ये इसी साल की है सर। वैसे पहले भी मैंने बहुत लाया था इसको पीछे ना, लेकिन उतनी नॉलेज नहीं थी मुझे ना कि किस चीज़ से नॉलेज है। वो देख देख के थोड़ा वो उनका मैंने प्रेम चौहान जी का ऑर्चर्ड देखा था। उनके जो बड़े प्लांट थे उसमें भी इसी तरह की कटिंग थी। तो लेकिन वहाँ से मैंने सीखा कुछ नहीं था ना वैसे, क्योंकि मैं प्रूनिंग टाइम में उनके पास गया नहीं कभी। हाँ, वो देख के मैंने लाया था माइंड में कि लंबी लंबी टहनियाँ होगी, तो मैंने फिर आगे आगे से ये पीछे किए थे, ट्रिम किए थे। लेकिन जब ऑर्चर्ड वो पिछले साल मैंने वो देखी ना आपके उसकी उनकी जो A to Z कोर्स में दिया हुआ है, तो उससे तो अल्टीमेट नॉलेज हुई। इस साल क्या किया सर मैंने कि पहले रेत और कैंची, रेत नहीं चलाता था मैंने, सबसे पहले मैं खुद करता हूँ 3-4 सालों से ना। पहले मेरा प्रूनर आता, मुझे नॉलेज नहीं थी, प्रूनर काट के क्या बढ़िया बढ़िया, हाँ ठीक है अच्छा सुंदर काट दिया। जब नॉलेज नहीं तो कहाँ से करते। फिर 5-7 सालों से थोड़ी थोड़ी नॉलेज करते गए। फिर जो तो उससे A to Z कोर्स से सीखा फिर प्रूनिंग का, फिर तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो। फिर तो मैंने सबसे पहले रेत उठाया सर, जो उसमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई ना कि 1 इंच से मोटा कट, वो भी मैंने पार कर दी। मैंने पहले 2-2 इंच के कट में सर, मैंने कहा सूखेगा तो सूखेगा, देखिए घना बहुत हो गया, डेंसिटी बहुत होगी। फिर पहले रेत उठाया, रेत से पहले टहनियाँ काटी ऊपर तक पेड़ की, फिर जाके कैंची उठानी जो बचा, फिर ट्रिम किया। हाँ, तो इस साल ये देखो आप, ये सारा बेंडिंग वगैरह जैसे लग रहा ना, ये बेंडिंग प्रॉपरली तो मैं नहीं कर पाया उतनी जैसे होता ना। जैसे अब इस साल इस सर्दी में करूँगा, अभी समर प्रूनिंग करूँगा। जब इसका समर प्रूनिंग का भी ये था कि हर साल करता था मैं 3-4 साल से, लेकिन वही है जैसे उन्होंने बताया ना कि मार्च में भी चले हुए कैंची उठा के, अप्रैल में भी समर प्रूनिंग। अप्रोप्रिएट टाइम का नॉलेज नहीं थी कि कब करना है। अब मैं करूँगा जब हमारी हार्वेस्टिंग होती ना, उससे 40 दिन पहले। अभी मैंने टाइट मैनमेंट में कर दी क्योंकि ये जुलाई में टूट जाएगा, इसमें समर प्रूनिंग कर दिया। देखो अभी आपने बनाया है, मैनेज किया है, तो अभी अगर लास्ट में कंक्लूड करते हैं, कुछ मैसेज इन लोगों सभी लोगों को देना चाहिए, आप कंक्लूड कर सकते हैं। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज आपको कहीं से भी मिले लेके हाँ, करना बड़ा जरूरी है। वो खेतियारी का पार्ट बन के भी कर सकते हैं कुछ, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है खेतियारी ही एक मात्र। हाँ, बिल्कुल। तो कंक्लूड करते हो अगर आप अपनी शब्दों में। सर मैं तो यही बताऊंगा बागवानों के लिए, किसानों के लिए, कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर है आप उनको ज़रूर देखें। वो कोई भी है, चाहे वो कोई भी आप किसी को भी, हम ये अप्रोच नहीं करेंगे कि आप खेतियारी को ही देखें, आप जीतू चौहान जी को ही देखें। लेकिन अगर आपको अप्रोप्रिएट नॉलेज लेनी है, एक जगह सब कुछ आपको मिलना है, तो आपको खेतियारी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जीतू चौहान जी का जो कोर्स है उनको सुनना पड़ेगा। उनको अल्टीमेट नॉलेज है, अल्टीमेट कोर्स से बाहर भी उनको बहुत नॉलेज है, हर चीज़ की नॉलेज है उनको, हर चीज़ की नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि कोर्स से बाहर भी, सेब एप्पल फार्मिंग से बाहर की भी वो कई चीज़ें बताते हैं। हाँ, कि आपको ये करना चाहिए, अपने जीवन में करना चाहिए। तो उस इन चीज़ों के सामने पैसा कहीं काउंट नहीं होता, और पैसा भी ये नॉमिनल सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। हम एक छोटे से किसान हैं, उनके लिए भी 5,000 कोई हर जगह हर कहीं खर्च लेता आदमी 5,000। हाँ, बहुत मिसयूज़ होता है पैसों का। ये तो काम की चीज़ है, ऐसा नहीं है कि। और अल्टीमेट कोर्स है आपका, उसके बारे में शब्द नहीं है, उसको बोल ही नहीं सकते। वो आदमी जब देखेगा तब, क्योंकि मेरे सर्कल में भी यहाँ से एक रोहित शर्मा है, मेरे पड़ोसी है, एक वो मेरे मामे की फैमिली से भी एक सुनील दत्त शर्मा, एक ईशांत शर्मा है, नए लड़के, बहुत शौक है उनको। बल्कि जो रोहित है वो आपके रोडू में भी रहे, हुंडई में काम करते थे, शोरूम में काफ़ी किया। वो एक घर से अकेला ही, अब पेरेंट्स है, उनसे नहीं होता, फिर अब वो जॉब छोड़ के अपना बागवानी करते हैं, तो उनको बहुत शौक है। फिर उनसे भी जब फीडबैक लिया, ऐसा नहीं मेरी बातें होती थी उनसे, वो बहुत देखते थे उनको, मोहित दर्मैक जिनको देखना, मेरी बातें होती थी, मैं बोलता था वो जीतू चौहान जी ऐसा बोलते थे। मैंने कभी नहीं बोला डायरेक्टली कि आप कोर्स लो। फिर उन्होंने भी एक दिन जब मैंने देखा इसमें, मैंने कहा ले लिया। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा लिया आपने भी? कहा हाँ, बोलो मैंने भी लिया। फिर मैंने कहा कैसा लगा? बोलो क्या सब। फिर एक ईशांत शर्मा है, वो भी उसी मतलब कज़न्स है दोनों, वो रहते थोड़े दूर है, वो भी, उनको भी बहुत बागवानी का शौक है। जब भी मेरे से मिलते थे पहले तो बागवानी की हमारी बातें होती रहती थी। हाँ, तो उन्होंने भी लिया अभी कोर्स ना, बल्कि एक दिन वो टॉक शो में भी थे उनके साथ, नहीं उसमें वेबिनार में बात हुई थी जीतू चौहान जी से। हाँ, मेन चीज़ तो सॉइल मैनेजमेंट सर, सॉइल अच्छी होगी हमारी तभी ऊपर भी अच्छा फल मिलेगा। ये तो किसानों का प्रमोशन है, इस प्लेटफॉर्म में किसानों का प्रमोशन है, किसानों के हक के लिए। राजेश झरेक जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी नॉलेज पैकेजेस और जो भी प्रैक्टिसेस वो लोग वो अपने बगीचे में कर रहे हैं। सो देख सकते हैं कि कितना परिवर्तन, चेंज उन्होंने अपने बगीचे में लाया है। सो इस तरीके से आप भी अगर चाहे या नॉलेज को अपनी अपग्रेड करके आप लोग भी अपने बगीचे में चेंजेस ला सकते हैं, वो खेतियारी के साथ भी, या फिर खेतियारी के अलावा भी आपको लगता है अगर कुछ ऐसा, तो आप वहाँ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन खेतियारी ने कहीं ना कहीं राजेश की लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन लाया है।
सो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो डाउनलोड, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड लिंक। सो वहाँ से आप खेतेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कस्टमर को भी कॉल कर सकते हैं। सो आज की स्टोरी बस यहीं पर मैं क्लोज करता हूँ, और इसी तरीके की और स्टोरीज हमारे चैनल पर पड़ती ही रहेगी। आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। धन्यवाद सर। थैंक यू जी।